गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सबसे पहली बात तो ये बंदा आपसे रन कर रहा, भाग रहा है, बहुत बड़ा इसने कुछ कांड कर दिया है या कोई गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी इसने आपके साथ रहते हुए इसने आपको होप दिखाई रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में रहा और इसने गिव अप कर दिया, आपको फिर छोड़ दिया, ठीक है? और उसने थर्ड पार्टी बना ली। मे बी आपने अभी इस इंसान को या तो गिव अप कर दिया है आपने भी, ठीक है? जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहते हो। आपको लगता है ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है जो मैंने इसको चूज़ किया। मे बी या तो आप सिंगल थे, मैरिड थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बट इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपसे बातें छुपाई है, इस पर्सन ने सबसे बड़ी बात छुपाई है इसने कि थर्ड पार्टी है कोई मेरी लाइफ में, ये चीज़ आपसे छुपाई है। मे बी डिवाइन ने आपको ये चीज़ें बता दी हैं और अब आप सेल्फ लव में हो, अब आप इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। आप समझ चुके हो ये बंदे ने सिर्फ पैशन के लिए, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पर इसने यहाँ पर बहुत से रिलेशनशिप बनाया, बहुत से लोगों से डील किया है। ये पर्सन बहुत से लोगों को जानता है, पहचानता है, ठीक है? आपको भी इसके बारे में पता चला, आपने ढूँढा इसको कि इसने किया क्या है। आखिर आपको पता चल गया ये बंदे ने कि कांड क्या-क्या है, इस बंदे ने क्या-क्या किया है। आप बहुत रिग्रेट में हो। आपको कोई इसका ट्रुथ पता चला है, आप हैरान और परेशान रह गए, ठीक है? आपने यहाँ से फिर मूव ऑन करना ही बेटर समझा, ठीक है? आपको समझ आया आप इसकी एक प्लानिंग का हिस्सा थे, आपके साथ जो भी किया गया इसने प्लानिंग के तहत किया। मे बी ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में था, इसने आपसे कुछ चाहिए था, कुछ नीड थी, कुछ ज़रूरत थी, इसने तभी आपसे बात की। मे बी इस पर्सन ने यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए उसके बाद आपको ईगो दिखा दी। मे बी इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन था, इसने उसके साथ एंटरटेन के लिए रिलेशनशिप में गया, या तो इसने उसको रखा, मे बी कुछ भी इसने किया इसने यहाँ पर आपको इसने छोड़ दिया है। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़रूर रही है इसकी लाइफ में। जो भी आपके साथ इसने किया, जैसा भी बिहेवियर रखा, ईगो दिखाई क्योंकि आपके साथ गलत किया, ठीक है? आपने इसको लेट गो कर दिया। अब आप ये मान लिए हो कि ये मैरिड है और आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो। आप हो सकता है आपके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा देखभाल करते हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, आप बिज़नेस करते हो कोई, ठीक है? सोशल साइड पर ज़्यादा आप वर्किंग रहते हो, ठीक है? और आपने फीलिंग को होल्ड कर लिया। ये पर्सन आपको देख रहा है, कोल्ड और डिटैच्ड देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो, ये आपको चेज़ करता है, ठीक है? इसको ये पता चल चुका है कि यहाँ पर आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया है, अब आप इसको लेट गो करने की कगार पर हो। आपने उस प्यार को, उस मोहब्बत को मार दिया है। इस बंदे को जितना भी आपको देखता है ना, उतनी इसके अंदर लस्ट होती है। भई इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक डिवाइन टाइमिंग का ये इंतज़ार कर रहा पर्सन, ठीक है? और ये आपसे मिलना चाहता है, उसी तरह मिलना चाहता है, उसी तरह ये पैशनेट है, उसी तरह ये लव अपना आपके सामने पेश करना चाहता है, जिस तरह पहले करता था। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, आई मिस यू, ये आपको मिस करता है। मेबी रनर बना हुआ है, मेबी इससे कोई गलती हो गई है या कि इसने आपसे दूर चला गया, जो दूर जाने के बाद इसको रियलाइज़ेशन हुआ कि आपके अंदर वो की सभी क्वालिटीज़ थी जो इसको चाहिए थी। ये थक चुका है भाग-भाग कर रही है और स्पार्क की एनर्जी है यहाँ पर, इसके अंदर वही पैशन, वही जुनून आपके लिए पैदा हो रहा है और आपने यहाँ पर स्पेस दी हुई है। आप भूल गए हो क्योंकि आपको लगता है इसने लस्ट के कारण आपका दिल तोड़ा, इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया, इस बंदे ने आपको पेन दी, रिग्रेट, इस बंदे ने किसी और को कमिटमेंट दे दिया और इस बंदे को ये रिग्रेट है, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, इसने किसी और को कमिटमेंट दे दिया या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, ये स्लीपलेस नाइट में है। नेक्स्ट ये बंदा यहाँ पर आपकी एब्सेंस में आपको याद करता, मिस करता, आपकी ज़रूरत है भई इसको। सोल टाई के तहत आप इसको मिले हो और इसको समझ आ रहा है कि प्यार प्यार ने क्या किया मेरे साथ, जब मैंने भी अपने प्यार के साथ क्या किया। वो सॉन्ग है ना, प्यार मुझे किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय। तो अब इसने गलत कर दिया है, अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और अपनी चीज़ों को आपसे इसने छुपाया है,
इसने थर्ड पार्टियां बनाई है, जो भी इसके पोल आप पर खुले हैं ये बंदा उसके लिए रिग्रेट में है, रातों को सो नहीं पाता है। गलती इसने की है आपके साथ, बट अब इस गलती को ये सुधारना चाहता है। ठीक है, मेरे पीछे यहाँ पर घर में वर्क हो रहा है, इसलिए थोड़ा अवॉइड कीजिएगा वॉइस को। ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट ये चाहता क्या है आपसे, ये चाहता क्या है मेरे व्यूवर से। थर्ड पार्टी, सीक्रेट, अनसेटिस्फाइड, रिग्रेट। इसको पता है, आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला है इसकी ज़िंदगी में। जो थर्ड पर्सन है इसने आपसे ये चीज़ छुपाई। इसने ना थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनाया, ये सीक्रेट आपसे इसने छुपाया है। तो ये आपको बताना चाहता है कि मैं सारी बातें आपसे आपको नहीं बताई, बट एक सिक्के का एक पहलू आपने देखा है, दूसरी साइड आपने नहीं देखी। मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हूँ, मैं रिग्रेट में हूँ। मेरी कोई मजबूरी रही है जो मुझे उसके साथ कमिटमेंट में जाना पड़ा, जब मुझे यहाँ पर उसके साथ रहना पड़ा, बट मैं आज भी तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ और मुझे होप है एक ना एक दिन रिलेशनशिप सही होगा और मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हें मैं सरप्राइज़ दूंगा। मे बी ये पर्सन यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी में है कि जो मैंने किया मुझे माफ़ कर दो, तो मैं आने के लिए रेडी हूँ तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, अगर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो तो माफ़ कर दो, मैं वापस आऊँगा। मे बी मैं इस रिलेशनशिप को डैमेज नहीं करना चाहता। मुझे लगता है तुमने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, तुम अब आगे बढ़ना चाहती हो और मैं रिग्रेट में हूँ। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर चाहता है मुझे एक सेकंड चांस दो, जो हो गया सो हो गया। मैं तुझे बताऊँगा, मैं थर्ड पार्टी के साथ मजबूरन था, मैं फंसा हुआ था, किस हालात में गया, बट मैं खुश नहीं था, ये आपको ये कहना चाहता है। नेक्स्ट टैरो से देखते हैं इसकी क्या एनर्जी। ये दो कार्ड आ रहे हैं, एम्प्रेस विद अ टावर, दो कार्ड आ रहे हैं, मे बी सेवन ऑफ बैंड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ऐसे रखो इसको, एक कार्ड और लेना। अरे उठा लो, नीचे गिरा। सबसे पहली बात तो इसने इस एम्प्रेस से दूरियां बनाई हुई है, टावर मूवमेंट ब्रेकअप कर लिया, आगे बढ़ चुका है। ये अपनी मदर के कारण किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है। मे बी इसने आपसे जो भी दूरियां बनाई हैं, आपसे जो भी ब्रेकअप किया, टावर मूवमेंट बनाया, तूफान आया, जो भी उसका ये जिम्मेदार अपनी मदर को, अपनी फैमिली को मानता है, सिस्टर को मानता, बड़ी को। तो इसको लगता है इन लोगों ने मुझे एक ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा दिया, मे बी इन लोगों ने मेरे पास स्पेल कर दिया। ये पर्सन को ये चीज़ का पता चल चुका है। ठीक है, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। सेवन ऑफ बैंड के साथ जगह जगह से आपने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, ये और इसको ये भी लगता है अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप बहुत कोल्ड और डिटैच शो करवा रहे हो। ठीक है, आपकी तरफ से बहुत गुस्सा नज़र आ रहा है इसको, और आपको गुस्सा देखकर ये बंदा बहुत परेशान है। ये बंदा किसी न किसी तरीके से आपको कंट्रोल भी करना चाहता है, वापस भी आना चाहता है। और मैं फिर से लूँगी इसके कार्ड, विद द एम्प्रेस कार्ड आया यहाँ पर, और देखते हैं। एट ऑफ बैंड रिवर्स में आया, फोर ऑफ कप रिवर्स में आया, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में आया। ये सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, एक मिनट में देख लूँ, कार्ड ही उल्टे हैं तो इसको घुमाओ। फोर ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। ये चाहता है आप इससे बात करो, इसको प्रपोजल दो, इमोशनल होकर ऑफर दो, और ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, सक्सेस चाहता है, ग्रोथ चाहता है। ठीक है, और ये आपको जस्टिस तब देगा जब आप इसको कोई प्रपोजल दोगे, बट आप अपनी फीलिंग को छुपा लिए हो। आपको लगता है ये मैरिड पर्सन है और इसने आपके रहते हुए शादी कर ली है, आपका दिल तोड़ा है, ये इसीलिए गया है, मूव ऑन किया एट ऑफ कप के साथ, आपको ये लगता है। और ये चाहता है आप मुझे इमोशनल होकर कोई प्रपोजल दो, मुझसे बात करो। विद अ स्टार कार्ड आप बहुत ज़्यादा फेमस इंसान हो सकते हो और आपसे ये बात करना चाहता है। इसने या तो आपसे बात की हो सकती है, बात करने के बाद जब आप कम्युनिकेशन में थे, ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई, मे बी आप वेट कर रहे हो। ये इमोशनल है यहाँ पर। ठीक है, सो
आप आपके रुतबे के कारण इसने आपसे बात की, मे बी आप स्टेबल पर्सन हो, ठीक है, आप स्टार थे। जब ये आपसे बात करता था उस टाइम इसकी लाइफ में एक क्वीन भी थी ऐसी जिसकी ये वेट कर रहा था, जिसको इसने कमिटमेंट दिया हुआ था। ये इमोशनल इमोशनल हुआ था उस टाइम, उसके लिए बहुत इमोशनल था क्योंकि वो जा रही थी क्वीन इसकी लाइफ से, ठीक है, और ये बंदा वो थर्ड पार्टी थी, ठीक है। तो इसीलिए ये उस टाइम आप पर ध्यान नहीं दे पाया, पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया, आपसे बहुत वेट करवाई, एंड पर कंफ्यूजन में इतना आ गया कि रिजेक्ट कर दिया। आप ये प्रे कर रहा डिवाइन से, स्ट्रेस से बाहर आना चाहता। सबसे पहले तो इसको स्ट्रेस हो रहा, रातों को सो नहीं पाता, प्रे कर रहा, ये कंफ्यूजन में है कि आप इसके लवर थे और ये 10 ऑफ कप बनाना चाहता है आपके साथ, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। या तो यहाँ पर ये अभी कंफ्यूजन में है, मे बी इसके पास कोई चॉइस थी, कोई इसका एक्स लवर था, उसके साथ इसने 10 ऑफ कप पेंटाकल बनाए थे, शादी की थी, और वहाँ पर बच्चों के कारण ये कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ ये इस क्वीन ऑफ बैंड से छुपा रहा है, जो कि अब सेल्फ लव में है, यानी कि आपसे ये चीज़ छुपा रहा है, या आपसे भाग रहा है ये पर्सन। मे बी बच्चों के कारण किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है, देखो एक साइकिल में फंसा हुआ है ये, ठीक है। और वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा पैसा मनी जा रहा है, इसने किसी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ पर फंसा हुआ है, डिवाइन की मर्जी में से हुआ जो भी हुआ इसकी लाइफ में, बहुत फाइट चल रही, झगड़े चल रहे हैं, ये इस फाइट झगड़ों से बाहर आना चाहता है और बहुत उदास है ये पर्सन, और इतना फंसा हुआ है उस सिचुएशन में, ट्रैप्ड सिचुएशन में, यहाँ से ये निकलना बहुत मुश्किल है। और बच्चों का मैटर है, या तो वो लेडी प्रेग्नेंट है, या इसके बच्चे हैं उसके पास, या तो या तो ये किसी प्रेग्नेंट लेडी से डील कर रहा है, या इसकी फैमिली में कुछ सडनली किसी ने न्यू बिगनिंग की थी, वहाँ पर खटास आ गई है, रिश्तों में ब्रेकअप हो रहा है, फाइट हो रही, झगड़े हो रहे हैं, और इस बंदे को रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये आपसे भी दूर है, क्योंकि ये चाहता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर कर आपके साथ ये बैलेंस करे। विद द 10 ऑफ कप, ये आपको देना चाहता है, मिस करता, आपसे मैरिज चाहता है, अभी ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि इसके ज़बरदस्त किसी के साथ फाइट हो रही हैं, इसने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी, ठीक है, और आप जैसे पर्सन को धोखा दिया था, तभी यहाँ पर इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसको लगता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, आपको ईगो नहीं दिखानी चाहिए थी, आपके साथ डेथ नहीं करना चाहिए था, रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहिए था। मे बी इस बंदे ने आपसे डेथ कर कर, प्लानिंग कर कर किसी और के साथ मूव ऑन किया था, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और वहाँ पर इसको चीट किया गया है, धोखा दिया है, डिच किया इसको किसी ने इसको पेन दी, गम दिया। और इस बंदे को गम क्यों मिला, ये डिवाइन का एक्शन है, क्योंकि इस बंदे ने आपको गम दिया था। यहाँ पर डिवाइन कार्ड आया मेरे पास नीचे, तो बताती हूँ, दिखाती हूँ। सबसे पहले डिवाइन का ही कार्ड आया यहाँ पर। जो भी इसकी ज़िंदगी में हुआ है, ये डिवाइन की इच्छा से हुआ, डिवाइन की मर्जी से हुआ, देखो डिवाइन की मर्जी से हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, ठीक है। सडनली इसकी ज़िंदगी में इतना चेंज, इतना बर्डन, इतना दर्द आ गया एकदम से कि ये बंदे की ज़िंदगी रुक सी गई है, स्टक हो गई है। इस बंदे को समझ नहीं आए मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, बहुत इमोशनल, बहुत रोता है। इसके साथ किसी ने इनजस्टिस कर दिया है, किसी ने धोखा दे दिया है, कोई इससे दूर चला गया है, किसी ने इसका दिल तोड़ा है। यहाँ पर इसने समाज सोसाइटी में उसको अपना बनाया था, उससे मैरिज की थी, ये को विद हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है, मे बी इसने उससे मैरिज की थी, तो वहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आपके लिए हैं, ये आपको जस्टिस दिया है डिवाइन ने, क्योंकि इसने आपसे पैसा मनी लिया था, आपको टीच किया था, प्यार के नाम पर धोखा दिया, दो लोगों के साथ डील की, और इमोशनली इसने आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा, फीलिंग को हाइड कर लिया, और ये जजमेंट हुआ। डिवाइन ने इसको एक्सपोज किया आपके सामने, आप भी चली गई इसकी ज़िंदगी से ये कप लेकर, और ये यहाँ पर किसी और जहाँ पर इसने एक्शन लिए थे वहाँ पर भी स्टक हो गया, और वजह कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनकी मदर, इसकी फैमिली, जिसकी वजह से यहाँ पर टावर मोमेंट आया, ये वहाँ से इसको भागना पड़ा, इसकी मैड लाइफ डिसबैलेंस हो गई। मे बी ये कोई ये अब वर्क में बहुत बिजी रहता है, और ये चाहता है किसी को प्रपोजल देना आपको। सो यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं भाई, इस बंदे की ज़िंदगी में इसकी मदर ने अहम रोल अदा किया है, मे बी इसकी माँ ने यहाँ पर भड़काया है किसी को, जिसके कारण इसकी मैरिड लाइफ भी डिसबैलेंस हो गई, इसका पार्टनर चला गया इसे छोड़कर, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पर आपको डिच कर कर गया था, शादी की थी किसी के साथ, वहाँ पर बच्चों का मैटर है, या मैं देखना चाहूँगी वहाँ पर क्या हुआ था मैरिड कपल के साथ, इन दोनों के बीच क्या हुआ था एंजल, मुझे बताओ। यहाँ पर इस इंसान ने शादी की थी, जिसकी ये एनर्जी निकल कर आ रही है, वहाँ पर इसके साथ क्या हुआ था आर्कएंजल गैब्रियल।
go to let go of control issue, फाइनेंस एंड करियर, ट्रस्ट। इस बंदे को कंट्रोल करने की बहुत बुरी हैबिट है। मे बी ये इसने किसी को कंट्रोल किया, किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया, मे बी फाइनेंस एंड करियर के लिए इसने उसका इस्तेमाल किया और उसका ट्रस्ट ब्रेक किया, ठीक है। मे बी वहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ पर उसका ट्रस्ट तोड़ा, फ्लर्टी नेचर का रहा, मे बी इसने उसको डिच कर कर रोमांटिक फीलिंग बनाई, उसके साथ फिजिकल रहा, रोमांटिक पार्टनर था इसका। ये पास्ट का एक्स हो सकता, लवर हो सकता आपका। ये आपकी एनर्जी आ रही है, या तो आप सिंगल थी या मैरिड थी। यहाँ पर बच्चों का मैटर था यहाँ पर। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी तो भी बच्चे थे। एक सिंगल एक डाइवोर्सी का केस था, ठीक है। मेक द एफर्ट, इसने बच्चों के कारण एफर्ट डालना बंद कर दिया। इसने आपके साथ फ्लर्ट किया बस, ठीक है, टाइम पास किया। एक्सप्रेस योर लव, आप इसको शो करती रही मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन इस बंदे ने लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, इस बंदे ने यहाँ पर ना आपकी बहुत सी आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ओके। इस बंदे ने यहाँ पर ना आपने इसको एक्सप्रेस किया अपना लव, अपनी फीलिंग, ठीक है। बट इस बंदे ने यहाँ पर फ्रेंड सर्कल का सहारा लिया, बातें सुनी, और कमिंग सून ये पर्सन यहाँ पर, इसने यहाँ पर आपको लेट को कर कर गया है, ठीक है। और इस बंदे ने यहाँ पर ना किसी और को चूज़ किया। मे बी आपके बच्चे थे, इसलिए इस बंदे ने आपसे प्यार नहीं किया। आपको प्यार किया, शादी नहीं की, घर नहीं बनाया, या इसने आपसे शादी की हो सकती है, आपको छोड़ दिया लोगों के बहकावे में आकर, बातों में आकर। बट ये अब इस रिलेशनशिप पर एफर्ट डालेगा, वेरी सुन ये आपसे बात करेगा। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, ठीक है। मे बी इसको इसकी लाइफ में कोई चला गया था पास्ट में, जब आप इसकी ज़िंदगी में आए हो। इसका कोई एक्स था उससे पहले, ये उसकी यादों में था। ये आपके साथ पैशनेट था, खाली इसने यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, ठीक है। बट इसने ना लव योर सेल्फ फर्स्ट, आप ही ने यहाँ पर पहले ये आपने फर्स्ट इनिशिएट आपने लिया यहाँ पर। मे बी आपने इसको लव बहुत दिया है, आपकी तरफ से बहुत प्यार दिया गया है। बट ये किसी की यादों में था, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, इसको उसकी वेटिंग हो रही थी, ठीक है। ये उसका इंतज़ार कर रहा था। और आपके सर इसका एक रिलीजन फैक्टर था, ठीक है, रिलीजियस फैक्टर था, ठीक है। और इसने वो बिहेवियर आपके साथ रखा जो आप डिज़र्व नहीं करती थी, ठीक है। यू डिज़र्व लव, आप एक डिज़र्व लव करती थी, आप लव डिज़र्व करती थी। बट इस बंदे ने यहाँ पर आपको प्यार नहीं दिया, क्योंकि ये पास्ट के किसी एक्स की यादों में रहता था। और यहाँ पर फॉरगिव एंड लर्निंग, ये इसको आप लेसन लर्न करने पड़ रहे हैं। आपने बहुत लेसन लर्न किए इस रिलेशनशिप में, आपको पेन दी, आपने मिन्नतें की इसकी, लेकिन ये माना नहीं। फिर उसके बाद इस बंदे ने यहाँ पर आपको डिवाइन ने यहाँ पर रेड फ्लैग्स दिखाए भी, आप गई नहीं इसको छोड़ के। फिर इस बंदे ने आपको झूठ बोले होंगे कि मुझे तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करनी है, बट ऐसा नहीं है। इसने आपको ड्रीम दिखाए, ठीक है। इस बंदे ने आपको अपने पर ओके, कोडिपेंसी, ओके। इसने आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर लिया, और यहाँ पर इसने आपको बहुत ज़्यादा लव दिखाया। और आपके होते हुए ये बंदा न्यू लव में चला गया, किसी और के साथ भी चला गया। और इस बंदे ने आपसे बिना दिखाए आपको पीठ दिखा दी। और इस बंदे ने पास्ट लाइफ के कनेक्शन को ख़त्म करके किसी के साथ एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, किसी और को पैशन दिखाया, रिलेशनशिप में चल गया। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप था आपके साथ, बट फिर भी इसने आपको रिसेप्शन दी, डिसीट कर दिया। मे बी आपके बच्चे थे, आपको छोड़ दिया। इसने वेडिंग कर ली किसी के साथ, विद द वेडिंग कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सोलमेट, इसने सोलमेट से शादी कर ली, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में गया। उसके बाद यहाँ पर इनका ना कुछ हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ओके, मैं लूँगी। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, ओके। हनीमून था इन दोनों का, ओके। क्लोज आ रहे थे, फिजिकल हो रहे थे, तो हनीमून में ही यहाँ पर गिव यू रिलेशन ए चांस, ओके। कुछ इनका ऐसा हो गया हनीमून के बीच ही, यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो गई। मे बी यहाँ पर देख लेते हैं, सेपरेशन आ गया भाई इनका। हनीमून बनाने गया था, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो गई, जब इसको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चला, इसने यहाँ पर सेपरेशन कर लिया। हालांकि ये उसको छोड़ना नहीं चाहता था, या वो इसको छोड़ना नहीं चाहती, बट मजबूरियाँ यहाँ पर आ गई, या यहाँ पर इसने ये चीज़ आपके साथ की हो सकती हैं।
आपके साथ भी की है इसने, यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में दूर-दूर एन्जॉय करने गया, शादी नहीं की, बट इसने किसी और से शादी कर ली, वहाँ पर ज़बरदस्त सेपरेशन आया, हनीमून मून टाइम, ठीक है। हीलिंग फैमिली इशू, इसको समझ आ गया कि यहाँ पर कि फैमिली ने मुझे बलि का बकरा बनाया, ठीक है। अब ये बंदा वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है। गिव यूर वन चांस, गिव यूर रिलेशनशिप ए चांस, ये चाहता है एक वन चांस आप दो मुझे, ठीक है। और आपने यहाँ पर बाउंड्री बड़ी स्ट्रांगली बनाई हुई है। मे बी आपके चिल्ड्रन हो सकते, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। इस बंदे ने आपके सर प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहा, बाउंड्री आपने इसलिए बनाई है ताकि ये वापस से आपका कोई फ़ायदा ना उठा सके, और लेकिन ये आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। मे बी ये उस केमिस्ट्री को मिस कर रहा है जो आप दोनों की थी। ये ट्रू लव जानता है आप इसको करते थे, बट इसने आपके साथ गलत किया। सो इस बंदे ने जिसको चूज़ किया वो या तो प्रेग्नेंट निकली, या उसकी मे बी हनीमून टाइम पर ही उसको किसी का कॉल मैसेज आ गया। इनका रिलेशनशिप डिसएग्रीमेंट हो गया, मीन्स यहाँ पर सेपरेशन आ गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगी कि जिसके साथ इसने शादी की थी वहाँ पर क्या हो सकता है। क्या वहाँ पर एक हो सकते हैं ये लोग? आपको डिच कर गया था, शादी कर गया था, करने गया था किसी के साथ, या शादी कर ली थी, हनीमून मनाने कहीं गया, वहाँ पर कॉल आ गई, मैसेज आ गया, तो चीज़ें ख़राब हो गई, या आप ही ने कोई कॉल मैसेज कर दी, ऐसा हुआ यहाँ पर। इस इंसान की मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम आई? आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए। थर्ड पार्टी ऑप्शन, इसके साथ धोखा हुआ, उसके पास और भी कोई ऑप्शन थी थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। इसने जिसके लिए ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए, मनी के लिए शादी की थी, वहाँ पर जस्टिस हुआ। यहाँ पर क्या जस्टिस हुआ? थर्ड पार्टी से मैरिज था, मैरिड की, उसकी लाइफ में कोई और भी था, या उसने किसी और से भी मैरिज की हुई थी। ये चीज़ें बाद में सामने आई, रिलेशनशिप टूटा, दिल टूटा, पेन हुई, मे बी इसको वहाँ से लेट गो करना पड़ा। ओके, वो मैरिड थी पहले ही, या तो उसने बताया नहीं इसको, वो मैरिड थी किसी के साथ, मे बी वो 2 लोगों से डील कर रही थी, ये भी 2 लोगों से डील कर रहा था, बट इसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। इसने आपसे पैसा मनी लिया हो सकता है और उस पर लुटाया हो सकता है, और थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसका पैसा मनी देखकर, या इसका अच्छा करियर जॉब देखकर, या इसने उसके साथ शादी की थी, बट वहाँ पर वो पहले ही थर्ड पार्टी में फंसी हुई थी। स्लीपलेस नाइट रही इसकी, जितने दिन रहा, डेस्टिनी यहीं पर इनकी एंड हुई है, यहाँ पर रुकी हुई है। और ये बंदा अब इमोशनल है, चीट हो चुका, चीटिंग हो चुकी है, धोखा हो चुका है इसके साथ। इस ये क्वीन ने इसको डिच किया है, 9 ऑफ पेंटाकल के साथ इसको डिच कर डिसीट कर चीटिंग कर इस क्वीन ने इसको छोड़ दिया है। मे बी ये कोई इसकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्योंकि ये इसके साथ तो शादी ये करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इसकी क्वीन, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप हो, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक था, आप पर फिदा था, ये आपको कंट्रोल करना चाहता था, आपसे शादी करना चाहता था, बट बीच में इसने पैसे के लिए किसी के साथ शादी की, या फैमिली ने करवा दी, जिसकी मदर ने करा दी। वहाँ पर टावर आया, यहाँ पर, ठीक है, टावर गिरा हुआ है, ये डिवाइन का जजमेंट है। एक्सपोज हो चुका, इस बंदे के झूठ फरेब एक्सपोज हो चुके हैं, या कोई पर्सन इसके सामने एक्सपोज हो चुका, ठीक है, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी इसकी डिसबैलेंस हो रही थी। मे बी इसको समझ आया, इसी बंदे की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ था, इसी बंदे ने इसको थर्ड पार्टी में डाला, किसी की सच्चाई इसके सामने आई है। अब ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि आपको मनाए कैसे। क्या आप इसको माफ़ करोगी? आप इसकी क्वीन ऑफ बैंड हो, आपको ये लव करता है, लेकिन ये बंदा अब समझ नहीं आ रही, गलती बहुत बड़ी कर चुका, किसी से शादी बना चुका है, अब वापस कैसे आए? ठप्पा लग गया इस पर मैरिज का, लेकिन वहाँ पर चीज़ें उसी दिन ख़त्म हो गई। ये कहीं दूर है, बर्डन में है, ओके। डेथ कर बैठा हुआ रिलेशनशिप, और भागे जा रहा, और इसके साथ धोखा हुआ इसलिए भाग रहा। ये पर्सन यहाँ पर मिस करता आपको, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, ये आपके साथ आपको आगे बढ़ते हुए देख रहा है, और ये अपनी फैमिली को बता चुका है कि मुझे इसके लिए एक्शन लेना है। जैसे ही थर्ड पार्टी से मैं बाहर आता हूँ, मैं अपने लव के साथ बैलेंस करूँगा, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत उदास हूँ, ठीक है। अभी ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। मे भी बंदे के साथ धोखा हुआ, आपको धोखा देकर गया था, डिवाइन ने 4 कदम भी आगे बढ़ने इसको नहीं दिया। आप देख लेते हैं ये फील क्या करता है, फीलिंग क्या ले रहा है ये, वेट करो। ऐसे ही होता, चोरों को मोर पड़ती है, ये फील क्या करता है। एंडिंग को फील कर रहा है ये पर्सन, डेथ हो चुका रिलेशनशिप पूरी तरह से, आप दूर जा चुके हो, बाउंड्री बना लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई, दायरा बनाया हुआ चारों तरफ, सो जिसको कि कोई लांग कर नहीं आ सकता।
अब इसको लगता है आपको पटाना, आपको मनाना, आपके साथ रिवर्स करना इतना आसान नहीं है। मे बी इसके दिमाग में यही है कि आपको किसी तरह ये पटा ले, मना ले, किसी तरह जस्टिस हो जाए, यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएँ। मे बी ये आपने इसलिए इससे दूरियां बनाई क्योंकि इसकी लाइफ में आपको लगता है कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, इसने आपसे पैसा लिया, मनी लिया, उस पर लुटाया। जी आपकी इंट्यूशन कहती है कि इसके पास कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, इसने उसके लिए आपको सिंगल छोड़ा। मे बी ये किसी के साथ मैरिड था, ये आपको ऐसा लगता है इसीलिए इसने मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं किया। इसने आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश की, आपको कंट्रोल कर कर, स्पेल वेल कर कर आपसे मनी लेनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटाकल के साथ इसने मनी लेनी चाहिए। जब पोल खुला थर्ड पार्टी का तो ये रन कर गया, भाग गया, आपको फीलिंग लॉस में छोड़ गया, गम दिया। आज ये खुद फीलिंग लॉस में है। आज इसको रिग्रेट हो रहा है कि जो मैंने किया गलत किया। किया क्या इसने और क्या किया? इस बंदे ने आपको 10 ऑफ बैंड दिए हैं, आपको दर्द दिया, पेन दिया, आप उस दर्द से निकल गए, ठीक है। और अब आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और इसकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है। ये ऐसी थर्ड पार्टियां तलाश करता है जिसके पास पैसा हो, मनी हो, उसको ये अपनी विश फुलमेंट बनाता है 9 ऑफ पेंटाकल के साथ, ठीक है। लेकिन प्यार ये आपसे ही करता है और आपको प्रपोजल देना चाहता है। अब जी इन सारी बैड हैबिट से बाहर आना चाहता है, गंदी चीज़ों से बाहर आना चाहता है, अपनी क्वीन के पास वापस आना चाहता है। बट अब ये चीज़ें ख़राब कर चुका है। फील क्या करता, इसको लगता है मैंने इसकी डिसरिस्पेक्ट की, मैंने इसको कभी मोहब्बत नहीं दी, मुझे इसको मोहब्बत देनी है। मे बी आपके चले जाने के बाद आपकी बर्थ के बारे में पता चला। ये पर्सन यहाँ पर दो दो लोगों से डील कर रहा था। जिस टाइम आप इसकी ज़िंदगी में थे, आप इससे प्यार चाहती थी, ये किसी और को प्यार दे रहा था। मे बी 10 ऑफ पेंटाकल, ये किसी और से 10 ऑफ पेंटाकल बना चुका था। ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया और ये बंदा थर्ड पार्टी में था। द मून के कार्ड बताता है कोई ना कोई बाहरी पर्सन आप लोगों के बीच आया जिसके कारण रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ये बंदा यहाँ पर आपको रिजेक्ट करने के बाद बहुत इमोशनल है, स्लीपलेस नाइट में है और ये बंदा अब बहुत ज़्यादा आपको स्टेबल देखता है, कोई कमिटमेंट देना चाहता है क्योंकि थर्ड पार्टी ने डीच कर दिया इसको। थर्ड पार्टी ने आगे को कोई किंग ऑफ पेंटाकल था उसकी लाइफ में, उसने उसके लिए इसको डिसीट किया, चीटिंग की, धोखा दिया इसको, ठीक है। ये चीज़ इसको पता चल चुकी है। अब ये बहुत बहुत हर्मिट मोड पे है, उदास है कि मैंने क्या किया। जिस बंदे के लिए सारे लोगों से लड़ा उस बंदे ने धोखा दे दिया। अब ये परेशान है, अब ये क्या करे, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, चाहता क्या है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, इसके दिमाग में आपको कंट्रोल किया जाए। ये मेडिटेशन करता है इसलिए, ठीक है। इसको एंगर इशू हो सकते हैं, अपने गुस्से को शांत करने के लिए मेडिटेशन करता है ये पर्सन, ठीक है। और आपको आराम से जाते हुए देख रहा है। और फीलिंग क्या, ये मैरिज करना चाहता आपके साथ, जस्टिस चाहता। अभी तो ये बंदा जिसके साथ मैरिड था उसके साथ जस्टिस चाहता है। ओवर थिंकिंग कर रहा है कि किस तरह ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है भाई, एक आप हो, एक किसी के साथ ये मैरिड है, किसी को इसने कमिटमेंट दिया हुआ है, ये वहाँ पर जस्टिस चाहता है। इसका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर में हो सकता है। ये बंदा वहाँ पर विक्टिम बना हुआ है कि मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, इसने मुझे धोखा दिया। बट जो है आपको पता है अगर ये लड़का है तो लेडीज़ का पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पर ये बंदे के लिए बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट है। सो ये ओवर थिंकर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कैसे मैं इस लीगल मैटर से बाहर आऊँ। सो ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से किसी लीगल मैटर में फंसा है, यहाँ पर भी फंसा है। फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से फंसा हुआ ये बंदा, ठीक है। तो ये जजमेंट हो रहा है डिवाइन का कि इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी बैल मुझे मार दूसरे के रिलेशनशिप में जाकर फंसने की, जबकि आप इसकी ज़िंदगी में थे, फिर भी ये दूसरी जगह फंस गया, ठीक है। आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है, लवर भी हो सकता है और आपने इसको छोड़ा हुआ है, जो भी हो। अब इसका दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है। अब इसको समझ आ रहा है कि मुझे गलत जगह मैंने बैलेंस कर लिया, अब मैंने गलत जगह मैंने एफर्ट डाला, तो वहाँ पर अब मैं हैंग्ड मैन की सिचुएशन में होना तो लाजमी है। विद द 10 ऑफ कप, ये और इसकी फैमिली यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है क्योंकि इसने जिसको 2 ऑफ कप दिया था वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं है, फीलिंग लॉस में है, गम में है ये बंदा, जहाँ पर थर्ड पार्टी ने इसको फंसाया हुआ है। ओके, किसी लीगल मैटर में फंसा दिया है ये बंदा। यहाँ पर आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, आप इसकी दुनिया हो। मे बी ये बंदा आपके साथ टावर मूवमेंट बनाया हुआ है क्योंकि ये कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। कहीं किसी को आपके बारे में पता ना चल जाए कि इसने आपके साथ न्यू बिगनिंग की है, तो खड्डे इसके लिए और बढ़ जाएंगे, फाइट और बढ़ जाएंगी। इसीलिए ये चुप है, कहीं आपको परेशानी ना हो।
आप सेल्फ लव करते हो, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो, इसलिए ये बंदा यहाँ पर ना आपको नहीं रोक सकता। आपके लिए ये बहुत परेशान रहता है, आप इसके लवर हो, ठीक है? इसने आपको जाने दिया अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ये जानता है अगर इनको आपके बारे में पता चल गया तो ज़्यादा यहाँ पर फाइट झगड़े होंगे। और ये आपको भी जानता है, बंदे को छोड़ते नहीं हो, आप फाइटर हो, आप योद्धा हो, आप पूरी तरह से फाइट करोगे। तो ये बंदे को लग रहा था यहाँ पर कि आप अपना काम कर रहे हो तो सही से कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर डिवाइन इस बंदे ने यहाँ पर ना आपको बीच से निकाला है अभी के लिए। मीन्स इसने साइड किया है, इसकी लाइफ में बहुत से लफड़े, बहुत सी फाइट, बहुत से झगड़े, कोई मार रहा, कोई गिर रहा, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि इसने कहीं शादी की थी, वहाँ पर कुछ गलत हुआ है और वहाँ पर ये झगड़े कर रहे हैं। हो सकता है ये टोलियाँ बांध बांध कर लोग इनसे फाइट करने आ रहे हैं, ये भाग रहा है, ठीक है? फीलिंग ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी आपसे दूर भाग रहा है ताकि कोई आप तक ना पहुँचे। नेक्स्ट एक्शन इसका क्या हो सकता है? शादी इनकी एक दिन भी नहीं चली, भले ही इसने आपसे शादी की हो, उसके बाद किसी और को शादी कर ली, लेकिन वो चली नहीं। हनीमून पर ही इनका फड्डा हो गया भई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गड्ढा खोद दिया किसी ने, ठीक है? बहुत ज़्यादा फाइट होगी, झगड़े होंगे, ठीक है? यहाँ पर किसी की सच्चाई किसी को पता चल गई, उसने शोर मचा दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इस कदर हुआ कि बहुत से लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये मिस करता आपको, ये मिस कर रहा आपको। वेट, 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 मैं कार्ड सीधे कर लूँ। 4 ऑफ पेंटाकल के साथ मिस करता, अपनी क्वीन को मिस करता। ये बहुत कन्फ्यूज़न में है अभी, किसी के साथ फाइट झगड़े चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। ये 2 लोगों के साथ डील कर रहा, कन्फ्यूज़न में है, थर्ड पार्टी ने इसको कन्फ्यूज़न में डाला हुआ है। मेबी ये बंदा यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, अभी ये या तो आप पर स्पेल वेल भी कर रहा है ताकि यहाँ पर आप रुके रहो, इसकी वेट करो और ये आप इसकी विश फुलमेंट हो। ये आपको कंट्रोल करना चाहता विद द डेविलिश एनर्जी के कारण, क्योंकि ये नहीं चाहता आप आगे बढ़ो, इसको छोड़कर जाओ। ये आपसे मैरिज करेगा, आपको 2 ऑफ कप देगा, आपके लिए एक्शन लेगा। इसलिए ये बंदा यहाँ पर चाहता है आप अभी रुको मेरे लिए, और मैं तब के लिए क्या कर कर आता हूँ, जो ऑप्शन थी इसने बनाई हुई, ये उसके साथ अभी देख लो भाई क्या कर रहा है। पैचअप करना चाहता है जिसके साथ इसने सेलिब्रेशन किया। ओके, ओके। आपको ये रोक कर रखना चाहता है स्पेल के ज़रिए कि आप रुको, इसकी वेट करो। और ये जो ये बंदा है, ये वेट कर रहा है किस चीज़ की? थर्ड पार्टी के साथ जो इसने सेलिब्रेशन की थी वो एंड हो जाए, और ये यहाँ पर जस्टिस करना चाहता आपके साथ, ठीक है? ये यहाँ पर इसकी फैमिली भी यहाँ पर स्टक हुई पड़ी है, थर्ड पार्टी ने बांधी हुई, कंट्रोल की हुई। मे बी इनको इन पर कुछ ऐसे अटैम्प्ट लगे हैं, या कोई केस हुआ है जिसमें इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी इनसे लगातार झगड़ा कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, सो पेंटाकल के साथ। बस थर्ड पार्टी जाने वाली है, मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, फीलिंग लॉस में है, ठीक है? इनको समझ आ रहा है कि कितना दर्द तुम्हें दिया था, तो दर्द मिलना तो था ही। ये इमोशनल है विद द मैजिशियन, जो मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसके साथ हो, इसको किसी चीज़ का गम नहीं। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, लीगल मैटर में फंसा हुआ है, ये पर्सन बहुत रो रहा है और मिस कर रहा है ये बंदा आपको, ठीक है? 10 ऑफ पेंटाकल के साथ ये सोच रहा है क्यों मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, क्यों मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया इस शादी के लिए जहाँ पर मैं उल्टा टंगा हुआ हूँ। मे बी ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी फैमिली और ये लोग सब आप पर स्पेल करवा रहे हैं ताकि आप रुक जाओ, आप किसी और से शादी ना करो, ठीक है? आप रुके रहो। ये स्पेल क्यों करा रहे हैं? क्योंकि यस आप ग्रोथ कर रहे हो, करियर बना रहे हो, आप बहुत अच्छा करियर है आपका, आप आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए ये ऐसे एक्शन ले रहे हैं। और इसकी फैमिली भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ताकि ये चाहती है आप न्यू बिगिनिंग ना करो, आगे ना बढ़ो। और इनकी ज़िंदगी में कोई टावर मूवमेंट बना हुआ है और ये वहाँ से निकल कर आना चाहता है, फिर ये आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, क्योंकि बहुत मिस करता, आवाज़ सुनने को तरस रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा, मिस कर रहा, डेथ किया, रिवर्थ करना चाहता विद द हाई प्रिस्टेस। आपको ये जानकारी है, आपको डिवाइन ने सब कुछ बता दिया इसके बारे में। सो यहाँ पर आप सेल्फ लव में गई हो। ये बंदा यहाँ पर ना किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी के साथ मैरिज हुई थी, वहाँ पर चीज़ें खराब हुई हैं। ये एम्प्रेस को रोक कर रख रहा है, एम्प्रेस एनर्जी को ये इसकी फैमिली रोक रही है ताकि ये आगे ना बढ़े और इसके साथ बैलेंस कर ले ये। यानी कि ये बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ, या ये आपके साथ मैरिड भी हो सकता है, तो आप पर स्पेल वेल करवा रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का पोल खुल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो या तो ये पर्सन यहाँ पर अगर सिंगल था, तो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ आना चाहता है, पास आना चाहता है, मैरिज चाहता है, आप कोई फेमस इंसान हो, ये आपको आप पर स्पेल वेल करवा रहे हैं ताकि आप रुको,
रुके रहो, क्योंकि ये किसी लीगल मैटर में फँसा हुआ है। वहाँ से निकलने के बाद ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, मैरिज चाहता है, बिकॉज़ आप इसके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, मिस करता है आपको। इस रिलेशनशिप पर ये टीम वर्क करना चाहता है। अभी ये बहुत डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। अभी आप स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, ये तन्हा अकेला है। थर्ड पार्टी ने इसको फँसाया हुआ किस सिचुएशन में, देखो कार्मिक साइकिल में घसीटा हुआ है। ये बंदा यहाँ पर बहुत परेशान है, बहुत मुसीबतों में है, ठीक है? इसने किसी को लवर बनाया था, वहाँ पर वो क्वीन ऑफ पेंटाकल निकली, उसने पैसा मनी डिमांड किया हुआ इससे। मेबी ये फूल है, इसको किसी ने अपने जाल में फँसा लिया, ओके। अब ये किसी गुरु हीलर से मिल रहा है ताकि यहाँ पर वहाँ से निकल सके। किसी ने इसको अपने चक्रव्यूह में फँसा लिया, किसी ने लव रिलेशनशिप में फँसाकर इससे मैरिज कर ली। हनीमून पर ही इसको पता चल गया या तो वो प्रेग्नेंट है या तो वो यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। चीज़ें एंड हो चुकी हैं। बहरहाल ये बंदा वहाँ से उसने इतना ही नहीं, उसने यहाँ पर इसको लीगल मैटर में भी फँसा दिया है, क्योंकि ये फँसा हुआ है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है इसको। ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहते हैं और ये तब तक के लिए आपको रोक कर रखना चाहते हैं, इसलिए ये आप पर स्पेल कर रही हैं ये और इसकी फैमिली, ताकि आप रुके रहो, आपकी मैरिज ना हो, आप आगे ना बढ़ो। और क्योंकि ये जल्द से जल्द उस लीगल मैटर से निकल कर आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यार करता है ये बंदा। देखो, ये अगर आपसे प्यार करता होता, आप इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन हो, ये आपसे मूव ऑन कर गया था, भाग कर गया था। आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, बिकॉज़ आप इस टावर मूवमेंट को आप और सह नहीं सकते। आप इससे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हो, बात नहीं करना चाहते हो, ठीक है? आप इसकी ईगो को सहना नहीं चाहते हो, क्योंकि इसने आपको बहुत गम दिया। मेबी यहाँ पर आप इसके लिए बहुत रोए हो। अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको पाना चाहता है, बट इसका दिल वो टूटा हुआ है। मेबी ये बंदे ने जिसके लिए एक्शन लिया, उसने इसको छोड़ दिया। अब ये अकेला आ रहा है, अपना गम, अपना दर्द, अपनी फाइट, अपने झगड़े सब खत्म कर कर अब आपके पास आना चाहता है ये बंदा। यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके पास अब बहुत ऑप्शन है। नेक्स्ट, टारगेट इसका आप ही हो, ये आपको गिफ्ट देगा, मनाएगा। कैसे मनाएगा? ये सोच रहा है कि ये कप इससे लेना है और सक्सेस हासिल करनी है किसी तरह। मीन्स आपका प्यार चाहिए इसको, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, 10 ऑफ पेंटाकल बनाना चाहता है। और इसकी फैमिली भी इसका साथ दे रही है, क्योंकि आप बहुत ही स्टेबल वूमेन हो। यहाँ पर इसकी फैमिली को लगता है आपके पास पैसा है, मनी है और आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। विद द हाई प्रीस्टेस आपने फीलिंग को हाइड कर लिया, आपने स्टैंड लिया है, ठीक है? आप इसको स्टॉक करते हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं दिखाते हो। वेरी गुड, क्योंकि इसने मैरिज कर ली, आपको डिच किया और इसकी मैरिड लाइफ में इसको किसी ने डिच किया, अब ये अकेला रह गया। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम खेल ली। ये अब हार्मिट मोड पे है, बहुत उदास है, बहुत अकेला है, इसको कोई राह नज़र नहीं आ रही। ये बंदा समझ नहीं पा रहा मैं ज़िंदगी में जाऊँ कहाँ? यही डेस्टिनी है, इसको डेस्टिनी ने अच्छा सबक सिखाया है। तो वहाँ से निकल कर अब ये आपके पास आना चाहता है, तो इसीलिए आपको रोक कर रख रहा है। नेक्स्ट एक्शन जो सीधा आपको मैरिज का प्रपोजल देगा, वहाँ से निकल कर आए, क्योंकि ये किसी लीगल मैटर में फँसा हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग इनसे फाइट करते हैं, झगड़े करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जा आपके पर्सन हो सकते हैं। और ये दुआएं करता है डिवाइन से कि आपकी शादी ना हो, आप आगे ना बढ़ो जब तक मैं ना हूँ, ठीक है? ये एनर्जी है, जिसके भी पार्टनर की हो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके भाई, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।